प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों को मेरा नमस्कार। मैं सजीव भिलाई वाला। मरकुस की इंजील अध्याय 11 आयत 15 से 17। तब यीशु और उनके शिष्य यरूशलेम आए। यीशु ने मंदिर में प्रवेश किया और मंदिर में क्रय विक्रय करने वालों को वहां से बाहर निकाला। उन्होंने सराफों की मेजें और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी और किसी को भी मंदिर से होकर सामान आदि ले जाने नहीं दिया। लोगों को शिक्षा देते हुए यीशु ने कहा, क्या यह नहीं लिखा है, मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम लोगों ने उसे चोरों का अड्डा बना दिया है। ये घटना यहूदियों के आराधनालय या मंदिर की है। उस जमाने में यरूशलेम के मंदिर में आराधना के लिए दुनिया भर से लोग आया करते थे, यहूदी भी और अन्य जाति के लोग भी। इसलिए कि दूर देशों से लोग आते थे और मंदिर में सिर्फ एक प्रकार की मुद्रा या करेंसी ली जाती थी। दूर देशों से जो लोग आते थे उनके पास मंदिर में ली जाने वाली मुद्रा या करेंसी नहीं होती थी। इसलिए सहूलियत के रूप में सराफ लोग पैसा बदल कर या उनके पैसे के बदले में मंदिर का पैसा दिया करते थे। इस प्रकार से लोगों की सहूलियत के लिए कबूतर और अन्य पशु पक्षियों का भी क्रय विक्रय होता था। भक्तों को चढ़ावे के लिए अपने घर से जानवर लाने में दिक्कत होती थी। वे मंदिर के प्रांगण से ही उसे खरीद सकते थे। वहां जो धंधा हो रहा था, क्रय विक्रय हो रहा था, उसमें चोरी या बेईमानी हो रही थी या नहीं, ये बाइबल में नहीं लिखा है। प्रभु यीशु मसीह ने उसका जिक्र भी नहीं किया है। फिर भी यीशु मसीह उनसे नाखुश थे और उसे चोरों का अड्डा कहते हैं। क्या यह थोड़ा कठोर नहीं है? उनकी चौकियों को उलट देना और उनके धंधे को बंद करवाना जाती नहीं है? एक प्रकार से ये लोग भक्तों की सेवा ही कर रहे थे। लेकिन यहां पर धंधे की चोरी और बेईमानी से बढ़कर उद्देश्य की चोरी दिखती है। मंदिर का प्रांगण आराधना के लिए बना था, भक्तों के सहूलियत की चीजें मुहैया करवाने के लिए नहीं। ये काम बाहर होना चाहिए था। प्रांगण का उपयोग प्रार्थना और आराधना के लिए होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो यह चोरी है, यह लूट है। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है। खुदा हमसे कुछ चाहता है और उस उद्देश्य के लिए हमें कुछ देता भी है, लेकिन हम अपने हिसाब से उसका उपयोग करते हैं और हम सोचते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं, काम शायद अच्छा कर रहे हो, मगर जगह गलत हो सकता है। एक उदाहरण देना चाहता हूं। किसी ने मुझे कुछ पैसे दिए और कहा बीमारों की सेवा के लिए है। मैंने देखा किसी चर्च में बैठने की व्यवस्था नहीं है और वहां के लिए कुर्सी खरीद दी। सेवा है, परमेश्वर का काम है, मगर परमेश्वर के सामने ईमानदारी नहीं है। प्रभु यीशु की नजर में ये चोरी है। हमारे व्यक्तिगत जीवनों में भी परमेश्वर इस प्रकार से नाखुश ना हो। जिस किसी काम के लिए हमें सौंपा गया है वही काम करें। परमेश्वर की नजरों में हम चोर न ठहरें। प्रभु हम सबको आशीष दे। आमीन।